Hello friends, I am सुरेश संगानी, GRE ट्रेनर एट स्टडी अब्रॉड लाइफ। आज के वीडियो में भी मिक्स टॉपिक पर यानी इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी शोन अबव। यानी आपको एक ट्रायंगल दिया, देखो एबीसी ट्रायंगल, इसमें ए एंगल 90 डिग्री का है, सी एंगल 30 का है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बी एंगल 60 का है। अंडरस्टूड? यानी ए एंगल 90 का, सी 30 का, ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम कितने रहते हैं? 180। तो फर्स्ट एंगल 90 का है, सेकंड 30 का है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल कितने का आएगा? 60 का। इस पर से क्लियर हो गया द ट्रायंगल इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। इसका आपको रेशियो दिया है उसने 1 to, जब 30 थे देखो, जब अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री रहती है वो √3 साइड ऑफ हाइपोटेनस, और जो 30 साइड के अपोजिट साइड रहती है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड वो हाइपोटेनस से हाफ। इसका जो रेशियो है 1 to √3। ये नहीं समझ में आया तो कुछ दिक्कत नहीं आती रेशियो का, आपको सिर्फ साइड की लेंथ समझ में आना जरूरी है। तो सिंस द लेंथ ऑफ साइड ए बी, देखो ए बी साइड आपको 6 दी है और ये ए बी की साइड 6 है, तो इसका मतलब इसके √3 टाइम्स रहता है। यानी ये ए बी से ये जो ए सी है यानी जो 60 अपोजिट है वो ये 60 डिग्री का एंगल आएगा। तो 60 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है वो ये 30 डिग्री के अपोजिट साइड से 1√3 रहता है। ये 1 टाइम रहेगा तो √3 टाइम्स रहेगा। तो ये 6 के कितना टाइम रहेगा? √3 टाइम्स। तो इसकी एसी की लेंथ कितनी आ गई? 6√3। अंडरस्टूड? तो आपको बाकी का समझ में भी नहीं आया। तो ए बी की लेंथ 6 और ये एसी की 6√3। क्यों? ये अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री है, ये अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री है। अंडरस्टूड? तो ये साइड क्लियर होने के बाद आपको एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है कि हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी हाइपोटेनस छोड़ के ये जो दो परपेंडिकुलर साइड बोला तो भी चलता है। परपेंडिकुलर साइड, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड का अदर ऐसा भी फॉर्मूला है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देखो ये बी परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये सी बेस हो गया और ये भी क्या हो गई? हाइट। ये परपेंडिकुलर साइड भी है और बेस इनटू हाइट भी। तो फॉर्मूला देखो, हाफ इनटू 6 इनटू 6√3। अंडरस्टूड? तो ये 2 से 6 को डिवाइड किया, क्या बचा? 3, 3 6 18, 18√3। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम को उसने भी बोला है और राइट सर्कुलर उसका वॉल्यूम दिया है πr², एच मींस फॉर्मूला ही दिया है। यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। पाई मींस आपको पता है, r मींस रेडियस, h मींस हाइट। वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बेस, याद है उसने कि r क्या है? बेस मींस जो सिलेंडर रहता है, जैसे मैंने अब देखो मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर साइज दिख रहा। तो ये जो मार्कर है ये सिलेंडर साइज है और ये इसका बेस है। देखो मेरे उंगली पर ध्यान दो, ये बेस है, तो इसकी रेडियस ये सर्कुलर साइज रहता है, ऊपर का भी सर्कुलर साइज, ये सिलेंडर ही है। जो मार्कर मेरे हाथ में ये पूरा क्या है? सिलेंडर। ये सिलेंडर रहते ये बेस, ये बेस की रेडियस आपको कितनी दी है? r, और इसे बोलेंगे हाइट। देखो ये पूरी हाइट प्रैक्टिकली देखो मैं आपको बता रहा, ये मार्कर मैं आपको जो बता रहा ये पूरा सिलेंडर है और ये हाइट देखो मेरी उंगली पर ध्यान दो, ये क्या हो गई? हाइट। अंडरस्टूड? और इसका जो राइट सर्कुलर उसका वॉल्यूम दिया है 45 पाई, तो आपको हाइट दिए 5। ये जो हाइट है कितनी दी है? 5। तो व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ बेस? सर्कमफरेंस ऑफ बेस मींस देखो ये सिलेंडर का बेस मींस क्या? सर्कल। यानी आपको सर्कल का सर्कमफरेंस फाइंड करना है। अंडरस्टूड? देखो यहाँ ये सिलेंडर का सर्कमफरेंस नहीं फाइंड करना आपको, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर का बेस का सर्कमफरेंस फाइंड करना है। मींस इजीली
सर्कल का सरकम्फरेंस फाइंड करना, और सर्कल के सरकम्फरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। आर मीन्स आपको किसकी जरूरत है? रेडियस की, जो आपको यहाँ दिए नहीं, आपको सिर्फ क्या दिया है? वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के क्या फाइंड करना है? रेडियस। रेडियस फाइंड हो गई तो अपना आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अब देखो क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना दिया है? 45 पाई, और एच कितनी थी? 5। तो पहले मैंने क्या सेकंड स्टेप में क्या किया? फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो पाई पाई कट हो गए, तो क्या बचा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब एच की वैल्यू कितनी दी आपको? 5, तो आर स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 45। 45 को 5 से इधर क्या है? क्या डिवाइड? देखो साइड चेंज, रिलेशन चेंज, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर क्या होगा? डिवीजन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को कितने से डिवाइड किया? 5 से, तो कितने आ गए? 9। तो क्या आ गया इसका आंसर? देखो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर निकालते तो 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3। तो आर की वैल्यू कितने की? 3। अब आर मीन्स रेडियस का आपको क्या फाइंड करना है? और भी समझा के दो, ये जो बेस है, ये बेस को क्या बोलेंगे? सर्कल। तो इसका सरकम्फरेंस 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 3, तो कितना आया? 6 पाई। इसका सरकम्फरेंस कितना आ गया? 6 पाई। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। अंडरस्टूड? यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, देखते रहे।